तो लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्टल एनालिटिक्स के आईपीओ की बात करी थी, जो कि इंडिया का पहला एआई आईपीओ होने वाला है। लेकिन सेम टाइमलाइन के ऊपर ना हमको एक और आईपीओ कंफर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी सेम टाइमलाइन के ऊपर जब दो आईपीओ हमको देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में जो सब्सक्रिप्शन है ना इन्वेस्टर्स का, वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई होता है, जिस वजह से हमारे अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़िया बन जाते हैं। देखो, इस वीडियो में ना अपन रिपीटेड इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, मतलब उन्हीं चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे। प्राइस बैंड का हमने एस्टिमेट लगाया था, जो कि एक्चुअल में अभी फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आता हुआ दिखा है। सीईओ की तरफ से कुछ बातें देखने को मिली है, साथ में अय फाइनेंस की सारी डिटेल्स, और दोनों ही आईपीओस का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना, उसमें ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है, सारी चीजों को अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। देखो, पिछले वीडियो में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन समझा था जो भी अवेलेबल था। आरएचपी हमने देखा, जहां पर 2 फरवरी को इसका फ्रैक्टल एनालिटिक्स के आईपीओ का आरएचपी फाइल होता हुआ दिखा। लगभग 2833 करोड़ का आईपीओ का इशू था, 1023 करोड़ का इसका फ्रेश इशू था। ऑफर फॉर सेल की अपन बात करते हैं तो 1810 करोड़ का था। और यहां पर हमने ये एक चीज क्लियर कर दी थी कि कंपनी का जो धंधा है वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जहां पर ये अपने बाकी कंपनीज को, क्लाइंट्स को इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। किसके थ्रू? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स के थ्रू। अभी इस आईपीओ के रिलेटेड ना दो चीजें हमको देखने को मिली। कंपनी के जो सीईओ है श्रीकांत जी, इन्होंने मनी कंट्रोल के साथ में इंटरव्यू में बोला कि कहीं ना कहीं हम इस आईपीओ को एक बुलिश सेंटिमेंट के साथ में प्लेस करना चाह रहे थे, जो कि उनको दिखा बजट आने के बाद में। देखो, बजट आया, उसके बाद में एक्चुअल में बुलिश मार्केट के लिए कुछ था नहीं। एसटीटी का हमको जो गड़बड़ देखने को मिला, जो ब्लंडर था गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन बढ़िया बात ये हुई कि यूएस इंडिया की ट्रेड डील हो गई। अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा कि फ्रैक्टल एनालिटिक्स का लगभग 66% ऑफ देयर रेवेन्यू कम फ्रॉम यूएस, जिस वजह से ये ट्रेड डील के चलते कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखेगा। तो ये चीज पॉजिटिव देखने को मिल रही थी। अभी जीएमपी के ट्रेंड को अपन समझते हैं। सबसे पहली बात, 30% का जीएमपी खुलता है जब आईपीओ की अनाउंसमेंट होती है। अभी ध्यान से समझना, ये जो 30% की जीएमपी की अपन बात कर रहे हैं ना, इस टाइम पर कंपनी ने प्राइस बैंड डिक्लेयर नहीं किया था, ठीक है। लेकिन ये जीएमपी लगातार गिरता ही गया। जब हमको ट्रेड डील की बात आती हुई दिखी, उस टाइम पर भी ये 30% का जीएमपी था। लेकिन उसके बाद में जो हमको जीएमपी में ग्रोथ दिखनी चाहिए थी, क्योंकि ये आईपीओ का जो पोजीशन था ना, मतलब एआई वाला आईपीओ है, साथ में मार्केट का सेंटीमेंट भी बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा था उस टाइम तक। आज तो थोड़ी पिक्चर चेंज हो गई है, पर उस टाइम तक दिखाई दे रहा था। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पर जीएमपी में चीजें देखने को नहीं मिली। अभी एक्चुअल में इसका जो रिटेल कोटा है ना, पहले वो समझो। रिटेल कोटा है आपका 10% का। अभी 10% के रिटेल कोटा में एक और एडवांटेज देखने को मिलता है कि रिटेल की सप्लाई कम हो जाती है। मतलब एक्चुअल में जो, मतलब आप समझो कि आपका 3000 करोड़ का इशू है। अभी अपना जो कैलकुलेशन है उसको इजी करने के लिए अपन 3000 करोड़ का मानते हैं, तो यहां पर आपका 10% हो जाता है लगभग 300 करोड़। तो जितना कम रिटेल का फ्लो होगा, फ्री फ्लोट होगा, उतना ही कम सप्लाई क्रिएट होगी मार्केट में लिस्टिंग के बाद में, ठीक है। तो ये चीज हमको समझना पड़ता है। और ऐसी कंपनीज में, क्योंकि एआई की कंपनी है, तो इंस्टीट्यूशंस का यहां पर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आना बनता है, क्योंकि अभी के टाइम पर एआई धूम मचा रहा है भाई। क्योंकि एक और बढ़िया बात यहां पर हमको समझना पड़ेगा, 10% का आपका रिटेल कोटा है। अगर आपका इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सपोर्ट अच्छा आ गया, तो ये कहीं ना कहीं आईपीओ अच्छे भाव के ऊपर लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अभी मनी कंट्रोल के साथ में इंटरव्यू में जो इनके सीईओ है श्रीकांत जी ने बोला है कि भैया हम जितना इसका आईपीओ का साइज लाना चाहते थे ना, हम उसके ऊपर लेकर के नहीं है। और मैंने काफी सारे वीडियोस भी बनाया, वहां पर हम बात कर रहे थे कि आईपीओ का जो साइज है वो 5000 करोड़ के ऊपर हो सकता है, लेकिन हुआ कितना, 3000 करोड़ का। तो एक्चुअल में जो फिगर्स निकल के आ रहे हैं ना, इनका जो आईपीओ का इशू है, ये जो टोटल इशू है, इसमें लगभग 42% का कट देखने को मिला। मतलब 42% कम साइज के ऊपर इन्होंने आईपीओ लाया। अभी इसके ऊपर कंपनी के सीईओ का कहना क्या है वो समझते हैं। अभी इसको ना ऐसे मत समझना कि भाई ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, ये मार्केटिंग टैक्टिक भी हो सकती है, किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ये सीईओ का कहना है कि जो हम ऑफर फॉर सेल पहले सोच के चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं बड़ा सोच के चल रहे थे, पर क्योंकि कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को कंपनी में इन्वेस्टेड रहना है, इस वजह से आईपीओ का साइज हमने बड़ा नहीं रखा है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि लगभग 1000 से 1100 रुपए पर शेयर का हमको प्राइस बैंड देखने को मिल सकता है। और ये मैं कोई अपना दिमाग लगाकर नहीं बताया, जो हमको पब्लिक डोमेन में चीजें देखने को मिल रही थी वही मैं बताया, क्योंकि कंपनी जो एस्टिमेट कर रही थी अपना कंपनी का वैल्यूएशन, उस हिसाब से जो प्राइस बैंड निकल के आ रहा था 1000 से 1100 का आ रहा था, ठीक है। अभी एक्चुअल में जो प्राइस बैंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 857 टू 900। मतलब आप ये समझो कि 900 रुपए पर शेयर का प्राइस हमको देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब कंपनी का खुद का कहना है कि हमने लगभग 18% डिस्काउंट के ऊपर ये जो प्राइस बैंड रखा है। अभी इसमें
इनका एक और क्लैरिफिकेशन है कि भाई हम तो इन्वेस्टर्स को पैसा बनवाना चाहते हैं। अभी ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, पर ये बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्टर्स को पैसा बनवाना चाहते हैं। लेकिन बढ़िया बात यह है कि पहले जहां पर हम 20,000 करोड़ के वैल्यूएशन की बात कर रहे थे, वो अभी जो मार्केट कैप है ना, वो कट कर आ चुका है आपका 17,000 करोड़ का। तो अभी ये मार्केटिंग टैक्टिक हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन आपका मतलब 1,100 में आप शेयर लो, उससे तो बेटर है कि 900 रुपए पर शेयर का हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं हमको डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो उतने तगड़े फाइनेंशियल्स नहीं है, पर क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली है तो मार्केट का सपोर्ट इसको देखने को मिल सकता है। बाकी प्राइस बैंड निकल के आ गया तो आपका एक लॉट के अंदर 16 शेयर्स होने वाले हैं, जहां पर आपको रिटेल के लिए जो आपका अमाउंट लगने वाला है वो लगने वाला है लगभग 14,400 रुपए का पर लॉट के लिए। ठीक है, तो ये कुछ हमको चीजें देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स का और पूरा फंडामेंटल एनालिसिस अपन अगले वीडियो में, रिव्यू वीडियो में करेंगे। तो ये नई चीजें हमको देखने को मिल रही है फ्रैक्टल एनालिटिक्स के आईपीओ के बारे में। बाकी लेटेस्ट जीएमपी की अपन बात कर लेते हैं। 900 रुपए पर शेयर का इसका प्राइस बैंड है। पर शेयर के ऊपर 98 रुपीज का हमको ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है, विच इज 11%। तो ये हो गया आपका 11% का जीएमपी। ठीक है, मतलब 30% से जीएमपी 11% के ऊपर आ चुका है। लेकिन जीएमपी के ऊपर उतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट आ गया, क्योंकि एआई कंपनी है, भूलना नहीं है हमेशा। ठीक है, तो एआई कंपनी है, 10% का रिटेल कोटा है, इंस्टीट्यूशन आए तो भैया ये आईपीओ फट सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फटेगा, पर फट सकता है। तो नजर बनाए रखना है, सारे डिसीजन अपन तीसरे दिन के ऊपर लेंगे। तो अभी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक अपन सोच सकते हैं। अभी हम बात करते हैं अये फाइनेंस के आईपीओ की। अभी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, अये या फिर ए या फिर जो भी हो, AYE फाइनेंस कंपनी का आईपीओ सेम टाइमलाइन के ऊपर 9 फरवरी से 11 फरवरी तक मार्केट में ओपन रहने वाला है। 12 फरवरी को अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा। 16 फरवरी को दोनों ही कंपनीज फ्रैक्टल एनालिटिक्स और अये फाइनेंस मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं। अभी इस आईपीओ के इशू साइज की अपन बात करें तो 1010 करोड़ का इनका इशू देखने को मिल रहा है, जहां पर फ्रेश इशू होने वाला है लगभग 710 करोड़ का, जो कि बढ़िया बात है। मतलब मेजर पोर्शन, लगभग 70% पोर्शन हमको फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। और जो बचा हुआ 300 करोड़ रुपए है, ये तो भैया इनको करना ही पड़ेगा ऑफर फॉर सेल, क्योंकि पूरी जिंदगी या फिर 3, 4, 10, 15, 20 साल कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स मेहनत करते ताकि आईपीओ के अंदर सेल कर पाए। अभी इससे मेरे को एक बात याद आई, आप अगर शार्क टैंक इंडिया देख रहे होंगे ना, तो बोट का आईपीओ आने वाला है। और इस सीजन में बोट के अमन गुप्ता साहब, इनका कहीं ना कहीं थोड़ा तेवर बदला सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले साल तक ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे जहां पर फाउंडर एकदम मजबूत हो, मतलब इंटेलेक्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। लेकिन इस बार ये जहां ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे कोई गांव से कंपनी आ गई, मतलब लोगों के इमोशंस जहां पर कनेक्ट हो ना, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमको देखने को मिल रही है। और जब लेंसकार्ट का आईपीओ आया था उसके पहले भी आपको पता था कि मतलब एक हम्बल आदमी की इमेज बनाई गई थी लेंसकार्ट के जो फाउंडर है उनकी। तो ये चीजें की जाती है। तो आप अगर शार्क टैंक इंडिया देख रहे हो तो आपको भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कुल मिला के एम ये रहता है कि कंपनी को बड़ा बनाया जाए, जिससे कि आईपीओ के अंदर अच्छे खासे शेयर्स को सेल करके बढ़िया अपना प्रॉफिट बना के बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगला बनाया जाए। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है, ये कोई बुरा नहीं है, लेकिन बस एक इंसाइट थी तो मैंने आपको बता दिया। बाकी इस आईपीओ की अपन बात करें तो आपका जो प्राइस बैंड है लगभग 122 से 129 रुपीज पर शेयर का हमको देखने को मिल रहा है। जहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन की अपन बात करते हैं तो लगभग 3,183 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है। अभी एक लॉट के अंदर 116 शेयर्स आपको लगेंगे, जहां पर लगभग इसका आपको प्राइस पड़ेगा, कॉस्ट पड़ेगा 14,964 रुपए का। ठीक है, अभी रिटेल कोटा 10% का ही है इस आईपीओ में भी, तो यहां पर भी प्रॉफिट के चांस बन रहे हैं अगर जो QYBs का सब्सक्रिप्शन है तगड़ा पड़ता है तो। अभी रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन की अपन बात करते हैं तो लगभग 67,000 लोगों को यहां पर अलॉटमेंट मिलेगा। और जो फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आईपीओ था वहां पर भी 10% का रिटेल कोटा था, जहां पर 1.92 लाख लोगों को यहां पर अलॉटमेंट मिलना है। बाकी आए फाइनेंस के फाइनेंशियल्स के ऊपर भी अपन नजर डालेंगे, पर पहले कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। तो फाइनेंस नाम में ये तो फाइनेंस वाली कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ये देखने को मिल रही है, जो कि मॉर्गेज लोन हो गया, प्रॉपर्टी लोन हो गया, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, तरह तरह के लोन अपने कस्टमर्स को दे रही है। जहां पर ये लगभग 18 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेट करते हैं, जहां पर इनके पास में लगभग 5.86 लाख एक्टिव कस्टमर्स देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल बेहतरीन देखने को मिल रहा है। 600 करोड़ का रेवेन्यू था 2023 में, 24 में 1000 पहुंचे, 25 में 1500 पहुंचे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्रोथ अच्छी है। हाफ ईयरली डेटा देखते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हुई है, लेकिन 800 करोड़ ऐसे भी पहुंच गए, तो 1600 करोड़ ये एनुअली मारने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एनुअलाइज करें अपन प्रॉफिट्स को तो 120 करोड़ का ही देखने को मिल रहा है।
प्रॉफिट, जिस वजह से इनका जो प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ जो वैल्यूएशन है प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज, वो कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें फर्क देखने को मिल रहा है। पैट के ऊपर आते हैं, 40 करोड़ से पहुंचे 171 करोड़, 171 करोड़ से पहुंचे 175 करोड़, जहां पर स्केलिंग आई लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और नीचे गिरी है। अभी वैल्यूएशन की बात करें तो प्री आईपीओ में इनका जो वैल्यूएशन हमको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है लगभग 14 का, जो कि काफी सस्ता होता है, लेकिन पोस्ट आईपीओ में लगभग 24 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल रहा है। अभी ऐसा नहीं कि एकदम एक्सपेंसिव साइड है, लेकिन टोटली डिपेंड करता है कि इनके एंकर बुक कैसे आती है, फ्रैक्टल एनालिटिक्स के लिए भी और साथ में आई फाइनेंस के लिए भी। अभी दोनों ही आईपीओ में अलॉटमेंट वाइज थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती है, क्योंकि 10% का रिटेल कोटा है तो, लेकिन क्योंकि 10% का रिटेल कोटा है तो यहां पर आपके प्रॉफिट के भी चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि भले ही जीएमपी नहीं है पर अगर केवाईबी ने कमाल किया तो प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फुल अपने को लॉटरी जैसा ही दोनों ही आईपीओ देखने को मिल रहे हैं, मतलब लॉटरी टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है कि प्रॉफिट ना हो। तो सारी अपडेट्स आपको आगे मिलेगी, दोनों ही कंपनीज को डिटेल में थोड़ा यहाँ पर आरएचपी को भी अपन समझेंगे, रिव्यू करेंगे। तो आगे वीडियोस आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक भी कर लो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाओ जल्दी ज्वाइन कर लो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।